हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं दोस्तों। नाउन में भी हम लोग पॉजेसिव केस पढ़ रहे हैं। पॉजेसिव केस का हम लोग फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन कैसा होता है। तो वही मैंने आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि पॉजेसिव केस किस प्रकार से बनाया जाता है, कहाँ पर कैसे इनका यूज होता है। तो जो लोग अभी ना देखे हों वो जा कर के हमारे चैनल को वहाँ पर पिछले वीडियो को देखें। और हाँ दोस्तों, हमारा इंडिविजुअल बैच इंग्लिश का जो है शुरू हो चुका है इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट में। तो आप लोग वहाँ से हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8726704000। तो इस पर जो भी बच्चे इंडिविजुअल इंग्लिश पढ़ना चाहते हों, CET PET पैटर्न, CGL CHSL MTS स्टेनो के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दोस्तों MBA की पूरी प्रैक्टिस भी मिलेगी और इसके साथ वकैब का पूरा सेशन दिया जाएगा। आप वहां से हमको संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस है क्या। ज़रा समझिए, मैंने इसमें आपको पहले वीडियो में बता दिया था फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं एक बार ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि किसी भी नाउन का पॉजिटिव केस बनाया जाता है, बट थोड़ी सी उसकी कंडीशन ये होती है कि नाउन के लास्ट में आपको यस या फिर सा, इन दोनों के साउंड होना चाहिए, या फिर हिंदी का सा या फिर यस होना चाहिए। इन दोनों का साउंड यदि नाउन में आता है तो आप सिर्फ क्या लगाते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी यस लगाते हैं, एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। और जिस नाउन या प्रोनाउन, जिस नाउन में हम जो है ना तो सा आता है और ना तो ही यस आता है, ना तो इसकी ध्वनि आती है सा की, ना ही यस आता है, उस नाउन में हम लोग क्या लगाते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस। ये मैंने बताया, जैसे मैंने बताया था बॉय हॉस्टल, बॉय हॉस्टल। ज़रा बॉय हॉस्टल, इसको यदि मैं प्लूरल बनाऊँ बॉयज़ हॉस्टल, मैंने बताया बॉयज़ हॉस्टल। अब यहाँ पर देखिए यस आया, यस की साउंड भी आई, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लगेगा एपॉस्ट्रोफी, सिर्फ लगेगा। जैसे मैं कह दूँ गर्ल्स हॉस्टल, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, एपॉस्ट्रोफी। जैसा मैं कह दूं मैन डॉक्टर, तो यहाँ पर देखिए ना तो सा आया और ना ही यस आई, ना तो सा की साउंड आया ना ही यस आया, तो इस पर क्या लगेगा, एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। दोस्तों ये हमारा पहला फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बताया। दूसरा फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि दूसरा फॉर्मेशन में हमने क्या किया था कि आप जो हमारे जानवर होते हैं, जानवरों के नाम होते हैं, एनिमल के नाम होते हैं, उन पर भी हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन ये है कि जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जैसे कि आंट, ANT, फ्रॉग, ये जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इनको हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर में भी मानते हैं और इन पर कभी भी एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु को तो इनको नॉन लिविंग थिंग्स में रखा जाता है ज़्यादातर, और नॉन लिविंग थिंग्स पर हम एपॉस्ट्रोफी ना ही एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ हमने बताया था कि आपको 3 तरह के से हम पॉजिटिव केस बनाते हैं, एपॉस्ट्रोफी के द्वारा, एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा और ऑफ के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनका फॉर्मेशन हम ऑफ से बनाते हैं, और बाकी बड़े जानवरों का जो है हम लोग एपॉस्ट्रोफी यस या एपॉस्ट्रोफी से बनाते। जैसे मैं कह दूँ लायन शेयर, आपका एक एडियम्स होता है लायन शेयर। जैसे मैं कह दूँ लायन शेयर, ये तो यहाँ पर देखिए लायन शेयर का मतलब क्या होता है, ये आपका एडियम होता है जिसका होता है बड़ा भाग। गेटिंग माय पॉइंट। तो दोस्तों जो भी हमारे
बड़े बड़े जीव जंतु हैं उनके लिए हम लोग तो एपॉस्ट्रॉफी एस या फिर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे छोटे जीव जंतु या फिर न्यूट्रल जेंडर वाली चीज़ें आती हैं उनमें हम सिर्फ ऑफ का प्रयोग करते हैं और एपॉस्ट्रॉफी एस का और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हम फॉर्मेशन ऑफ सेकंड बता दिए थे। और तीसरा जो है फॉर्मेशन हमने क्या बताया था कि जहाँ पर वैल्यू, वेट, क्या क्या बताया भाई, वैल्यू, वेट, साइज, शेप, है ना भाई, ये टाइम, प्लेस, ये हमारे जहाँ पर ये डिनोट करने वाले चीज़ होते हैं, डिनोट करने वाले शब्द होते हैं, इनको हम इन पर भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूँ अ टन्स वेट, अ टन वेट, अ टन्स वेट, बात समझ में क्या लगा, अ टन्स वेट इज नॉट कैरीड बाई बुलक कार्ट, बुलक कार्ट, जी, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है क्योंकि टन आपका टन होता है कि नहीं भाई। तो यहाँ पर टन जब ना तो सा आया और ना इस यस की साउंड आई तो इसलिए हमने एपॉस्ट्रॉफी यस लगा दिया। गेटिंग माई पॉइंट। आगे चलिए भाई, जैसे मैं कह दूँ आपको, एक आपका एडियम होता है एट स्टोन, स्टोन होता है भाई, स्टोन एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके स्टोन से बनाया जाता है थ्रो। एट स्टोन थ्रो आपका एडियम्स होता है जिसका मतलब होता है थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। ये तो हमने ये दोस्तों ये बनाया, आपको 3 पॉइंट बनाए कि पहला जो है हम लोग पॉजिटिव केस किस तरह से बनाते हैं, दूसरा हमने बताया एनिमल को और कैसे बनाया जाता है, और तीसरा हमने बताया टाइम, प्लेस, वैल्यू और वेट को हम किस तरह से एपॉस्ट्रॉफी एस पर बनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। आइए आज चलते हैं रूल नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग और चीज़ों को बनाते हैं। देखिए भाई, रूल नंबर 4 कहता है कि कंपाउंड नाउन का कैसे एपॉस्ट्रॉफी एस पर बनाया जाता है। देखिए रूल नंबर 4, ज़रा समझिए भाई, रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाना है तो हमको एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ करना होगा। वही बताना है कि कंपाउंड नाउन का यदि हमको पॉजिटिव केस बनाना है तो हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग लास्ट में आने वाले शब्द पर करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ब्रदर इन लॉ, मैंने कहा ब्रदर इन लॉ, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है। अब इस कंपाउंड नाउन पर हमको एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है, तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लास्ट वाले शब्द पर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में बनाते हैं तो यस या ई एस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में करते थे, लेकिन एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग कंपाउंड नाउन के आने वाले लास्ट वाले शब्द में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चला आपको कन्फ्यूजन हो गया। जैसे मैं कह दूं कमांडर इन चीफ, तो इस पर एपॉस्ट्रॉफी एस कहाँ लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर चीफ पर हमारा एपॉस्ट्रॉफी यस लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी के अंतर्गत लिखिए भाई, थोड़ा सा रूल है, लिख लीजिए कि कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, एपॉस्ट्रॉफी एस
का प्रयोग अंतिम वाले शब्द पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बातें बताई, वही जब अभी मैंने आपको समझाया कि कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कंपाउंड नाउन के यानी कि अंतिम वाले शब्द पर लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए भाई देखिए, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ अभी जो मैंने बताया, आई हैव, देखिए आई हैव नेवर सीन माई सिस्टर इन लॉ हाउस। तो यहाँ पर यदि हमको सिस्टर इन लॉ का घर मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा है, अब यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस कहाँ लगेगा? अंतिम कंपाउंड नाउन के अंतिम वाले शब्द पर। गेटिंग माय पॉइंट। कंपाउंड नाउन के अंतिम वाले शब्द पर हम लोग, क्योंकि हमारा घर पर अधिकार शो कर रहा है। पोजेशन, पॉजिटिव मीन्स अधिकार, अधिकार तो किसका? ये भी नाउन और ये पॉजिटिव केस यानी कि एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार शो करता है, इस वजह से हम लोग इस पे एपॉस्ट्रॉफी यस लगाए हुआ है। चले भाई देखिए दूसरा, दे ऑलवेज ओबे कमांडर इन चीफ ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोग कमांडर इन चीफ को ऑर्डर की आज्ञा का पालन वह हमेशा करता है, यानी कि एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग यहाँ लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यदि हमको कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना होता है तो हम मेन वर्ड पर यस या यस लगाते हैं, लेकिन यदि पॉजिटिव केस बनाना होता है तो कंपाउंड नाउन के हम अंतिम वाले वर्ड पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। रूल नंबर अब 5 चलते हैं, देखते हैं क्या है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि जब मान लीजिए आपके साथ दो नाउन आ जाएं, क्या आ जाएं भाई? देखिए समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी भी वाक्य में दो नाउन आ जाते हैं, दो नाउन, जैसे मैं कह दूँ राम एंड श्याम हाउस, ये आपके दो नाउन आ गए। इन दो नाउन जब आ गए तो अब ये जो राम एंड श्याम का घर जो है, राम और श्याम घर, तो घर पर किसका अधिकार है? राम और श्याम का अधिकार दिखाना है। तो अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए हमको एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा यदि राम और श्याम। तो वही बात मैं बताने चल रहा हूँ कि यदि दो नाउन आपके एक साथ जुड़े हुए हों और दोनों नाउन एक ही मकसद से हों, यानी कि एक ही इंटेंशन हो, एक ही कॉमन चीज़ें उनके लिए हों, तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सिर्फ बाद वाले नाउन पर करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ज़रा बात को समझिए मैंने क्या कहा भाई। यानी कहने का मतलब कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनका किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी वस्तु पर एक समान अधिकार प्रकट हो, तब जो है हम लोग किस पर लगाते हैं एपॉस्ट्रॉफी? बाद वाले नाउन पर, यानी कि जो एंड से जुड़ा हुआ नाउन होता है, यानी कि एंड से जुड़े हुए बाद वाले नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? राम एंड श्याम्स हाउस, राम एंड श्याम्स हाउस, बात समझिएगा। या फिर मैं कह दूँ राम
एंड राहुल कॉलेज। अब कॉलेज पर अधिकार दिखाने के लिए, यानी कि राम और राहुल का कॉलेज एक है, अब एक अधिकार दिखाने, एक बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाद वाले शब्द पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देंगे। दैट इज गेटिंग पॉइंट, बात समझिएगा। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, कब, जब हमारे दो नाउन किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, और जब दो नाउन हो या किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए दो नाउन हो, और दोनों नाउन किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर एक अधिकार शो करने का भाव प्रकट कर रहे हों और उनसे एक होने का भाव प्रकट हो रहा हो, तो हम बाद वाले नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, बाद वाले नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में, ये चीज़ें। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए भाई, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पर और समझिए। किंतु यदि सवाल मन में उठ रहा होगा, यदि ये अलग अलग शो करेंगे, तो वही है, जब आपको अलग अलग शो करना होगा, तो जैसे मैंने कहा कि राम एंड राहुल्स कॉलेज, तो हमको क्या कहना पड़ेगा, राम्स एंड राहुल्स कॉलेज। ये शो करेगा कि राम्स का कॉलेज और राहुल्स का कॉलेज दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि राम का कॉलेज और राहुल का कॉलेज दोनों अलग अलग है। बात समझिएगा। जैसे मैं कह दूं राम्स एंड श्याम्स सन, अब यहाँ क्या होगा, यानी राम का लड़का और श्याम का लड़का दोनों अलग अलग हैं। क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं भाई, बात समझ में आई कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी एक जो है वस्तु या व्यक्ति पर एक अधिकार का प्रयोग करना होगा, एक चीज़ का यानी एक समान का भाव प्रकट होगा, तो आपको सिर्फ लास्ट वाले पर एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है। यदि दोनों पर अधिकार होगा, दोनों का अलग अलग अधिकार होगा, तो वहाँ पर आपको दोनों पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए भाई ज़रा देखिए इनको, देखिए लिखिए, जब दो नाउन एंड से, या जब दो नाउन जुड़े हों, तो जुड़े हों और उनसे किसी व्यक्ति या वस्तु पर एक समान अधिकार का भाव प्रकट हो तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग अंतिम वाले शब्द पर, अंतिम वाले नाउन पर किया जाता है। जैसे मैंने कहा था ना अभी कि एग्जाम्पल लिख लीजिए, राम एंड श्याम हाउस। दूसरा, मोहन एंड सोहन कॉलेज। ये लिख लीजिए भाई। किंतु यहाँ पर ज़रा नोट में लिख लीजिएगा भाई, किंतु करके, यदि दोनों नाउन का अलग अलग
दोनों नाउन का अलग अलग भाव प्रकट हो, या अलग अलग भाव प्रकट हो या फिर अलग अलग अधिकार हो, है ना। अलग अलग, या ऐसे लिख लीजिए, अलग अलग अधिकार का भाव प्रकट हो तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग दोनों नाउन पर किया जाता है, दोनों नाउन पर किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आप समझिए, जैसे मैंने कहा था कि मोहन, एग्जाम्पल देख लीजिए, राम एंड श्याम्स हाउस है, तो यहाँ पर राम्स एंड श्याम्स हाउस। दूसरा मैं बताऊं, मोहन एंड सोहन कॉलेज, यानी कि दोनों का अलग अलग कॉलेज है, दोनों के अलग अलग घर हैं। बात समझ में आई भाई? चलिए देखिए, हो गया ना। ज़रा देखिए भाई, जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, अब्दुल कलाम एंड पीवी शैली ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार की गलतियाँ आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे, क्यों अब्दुल कलाम और पीवी शैली की क्या एक ही ऑटोबायोग्राफी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हमको जब अलग अलग शो करना होगा, तो यानी कि अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अब्दुल कलाम पर भी हमको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, एंड पीवी शैलीज ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी पब्लिश्ड। ये आपका दोनों पर, यानी कि एक सबकी, दोनों लोग की अलग अलग ऑटोबायोग्राफी है जो पब्लिश हुई है, और एक लोगों की, यदि मैं इनकी बात करूं तो एक ऑटोबायोग्राफी नहीं हो सकती, दोनों की अलग अलग है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 6 पर। चलिए एक एक रूल अच्छे समझिए, एक एक इनका यूज अच्छे समझते चलिए दोस्तों। आइए रूल नंबर 6। देखिए भाई, अब रूल नंबर 6 क्या कहता है? देखिए, रूल नंबर 6 ये कहता है कि कभी कभी ग्रेजुअल रिलेशन आ जाता है, दो नाउन हो जाते हैं, ग्रेजुअल रिलेशन हो जाता है। जैसे मैं कह दूं राम मदर्स वाइफ, या कुछ ऐसे बात करूं, यानी कि आपको दो नाउन मिलेंगे साथ ही साथ में, यानी कि दोनों एक क्रमागत रिलेशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? क्रमागत रिलेशन दिखाएंगे। जैसे मैं आपको जो है एग्जांपल देता हूं, देखिए ये, जैसे मैंने कहा राम्स वाइफ्स ज्वेलरी, राम्स वाइफ्स ज्वेलरी। बताइए भाई ज़रा, क्या ये सही है? राम्स वाइफ्स ज्वेलरी, ये कुछ समझ में आ रहा है? ये बताइए सही है या गलत है? वही मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि ये बताइए। देखिए यहाँ पर भी है अपॉस्ट्रोफी एस, यहाँ पर भी है, और ज्वेलरी पर भी है। तो ये आपके कुछ क्रमागत रिलेशन दिखाते हैं। राम्स वाइफ्स ज्वेलरी, ज़रा इसका अर्थ निकालिए। राम की वाइफ की ज्वेलरी, निकल रहा है कि नहीं? राम की वाइफ की ज्वेलरी। तो इस तरह से यदि आपको कोई क्रमागत आपका
रिलेशन दिखाता है, क्रमगत सिचुएशन होती है, रिलेशन होता है, उसको हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, द ज्वेलरी ऑफ राम वाइफ्स। क्या लिखा जाएगा भाई? द ज्वेलरी ऑफ, इस तरह से, द ज्वेलरी ऑफ राम्स वाइफ। देखिए किस तरह से लिखा जाता है भाई, इस तरह से, राम्स ज्वेलरी। देखिए राम्स वाइफ ज्वेलरी, राम की वाइफ की ज्वेलरी। अब ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी है, ये किसकी है? राम्स वाइफ की। बात समझिए, राम्स वाइफ की। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके दो क्रमागत आपको एपॉस्ट्रॉफी यदि दिखाई देते हैं लगे हुए, तो वो हमेशा रॉन्ग होते हैं, यानी कि उनका इस तरह से यूज नहीं किया जाता है, उनका यूज इस तरह से किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यानी द ज्वेलरी ऑफ राम्स वाइफ। बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए भाई, यहाँ तक बात समझ में आई? वही कहने का मतलब कि एक ही वाक्य में कभी भी ग्रेजुअल रिलेशन का भाव प्रकट करने वाले शब्द होंगे तो उन पर एपॉस्ट्रॉफी दोनों पर नहीं लगना चाहिए, सिर्फ एक पर होना चाहिए, और उनका कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। देखिए भाई ज़रा इनका रूल लिखिए। एक ही वाक्य में ग्रेजुअल रिलेशन या क्रमागत संबंध, एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में ग्रेजुअल रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं क्रमागत संबंध, क्रमागत संबंध के भाव में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। क्या होगा भाई? एपॉस्ट्रॉफी के भाव में, जरा देखिए, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग लगातार नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ज़रा देखिए भाई, मैंने कहा राम्स वाइफ्स ज्वेलरी, राम्स वाइफ्स ज्वेलरी, तो इसको इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भाई? द ज्वेलरी ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है भाई, इस तरह से। यदि हम राम्स और वाइफ के बीच में कंजंक्शन ऐड कर दें या फिर हम इस दोनों नाउन को किसी कंजंक्शन से जोड़ दें, तब हम इस पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम एंड से जोड़ करके दोनों नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, तभी हम जस्ट इसके पिछले वाले रूल में बताया कि दोनों की दुकान जो है, ये दोनों की ज्वेलरी जो है अलग अलग होगी। बात समझ में? अलग अलग हो जाएगी यदि हम इनको एंड से जोड़ दें, और एंड से जोड़ करके सिर्फ जो बाद वाला नाउन आएगा यदि मैं उस पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करता हूँ, तो आपका जो ये होगा वो आपको एक दिखाएगा, यानी कि राम और उसकी वाइफ की ज्वेलरी एक है। गेटिंग माई पॉइंट? चले आगे भाई, ये बात समझ में आई? देखिए जैसे मैं कहूँ राहुल फ्रेंड्स, राहुल्स फ्रेंड्स ब्रदर इज ब्रदर, राहुल फ्रेंड्स ब्रदर eminent is a eminent doctor, is a eminent doctor।
जरा देखिए भाई, इज एन एमिनेंट होगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन इस हो रहा है। अब यहाँ देखिए, राहुल्स फ्रेंड्स ब्रदर, राहुल्स फ्रेंड्स ब्रदर के जो एमिनेंट डॉक्टर हैं, यानी कि राहुल के फ्रेंड का भाई, बात समझिएगा, राहुल के फ्रेंड का भाई एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। तो इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? द ब्रदर ऑफ राहुल्स फ्रेंड, द ब्रदर ऑफ राहुल्स फ्रेंड। जरा अर्थ देखिए भाई, वही है, द ब्रदर ऑफ यानी कि राहुल के फ्रेंड का ब्रदर, या ब्रदर जो है वो राहुल के मित्र का है, इज क्या है? एन इमिनेंट डॉक्टर। इस तरह से आपके एग्जाम में गलती पूछी जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? चले भाई आगे, आइए चलते आगे। रोल नंबर 7 चलते हैं, रोल नंबर 7 देखते हैं। सब एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, सब एग्जाम में पूछे जाने वाले रूल हैं दोस्तों। आइए, रूल नंबर 7 कहता है, कुछ प्राकृतिक वस्तुओं के साथ भी या कुछ उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ भी जो नेचुरल होती हैं या फिर जिनका हम मानवीकरण कर देते हैं, जिनका हम मानवीकरण करते हैं, मानवीकरण मतलब जो मानव के द्वारा कोई नाम दिया जाता है, जैसे द ग्रेविटेशनल फोर्स होता नहीं है, जो मानव के द्वारा अर्थ्स लॉ, नेचर्स लॉ, है ना, ये जो आपको मानव के द्वारा जो नियम बनाए गए, मानव के द्वारा जो मानवीकरण किया गया, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो उस पर भी क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ज़रा देखिए भाई, जैसे मैं बात करूं नेचर्स लॉ, ये देखिए नेचर्स लॉ, बात समझिए भाई। डेथ्स डोर, मौत का दरवाज़ा, प्रकृति का नियम, तो ये सब मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, यानी कि मानव के द्वारा तो नहीं है तो नेचुरल, लेकिन जो नामकरण किया गया है, मानवीकरण किया गया है, वो क्या है? मानव के ही द्वारा तो किया गया है। बात यही है भाई, मानव के द्वारा ही तो नाम दिया गया। अब जैसे ब्यूटी यानी कि नेचर्स ब्यूटी, क्या ये भगवान ने यानी कि नेचर ने अपना नाम दिया है? नहीं, ये जो है मानवीकरण किया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया नियम है ना भाई। कुछ मानवीकरण किया गया, कुछ उत्कृष्ट वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं जो हम लोग इस रूप में जानते हैं। बात समझ में कि नहीं भाई? जैसे मैं कह दूं, ये द सन्स रेज, अब बताइए भाई, द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, बताइए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे, द ग्रेविटी फोर्स, ये द ग्रेविटी फोर्स, बात समझिए। ये सारी चीज़ें यानी कि जितने भी हमारी नेचुरल, द अर्थ्स ग्रेविटी, बोलिए, ये सब जो है देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, तो यानी कि ये सारी चीज़ें आपके मानवीकरण की गई हैं या कुछ उत्कृष्ट वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं जिनका मानव के द्वारा बनाया गया हुआ है, नामकरण किया गया हुआ है, उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर आपका यही कहता है। आइए भाई चलते हैं, रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, ये इसमें क्या कहता है, देखिए भाई। रूल नंबर 8, देखिए रूल नंबर 8 कहता है कि जो हमारे इंडेफिनिट वर्ड होते हैं, इंडेफिनिट वर्ड जैसे कि समवन, नो वन,
समवन, नो वन, एनीवन, नन, somebody, everybody, anybody, है ना। ये जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इंडेफिनिट वर्ड हैं, इन पर भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं उन पर भी क्या किया जाता है, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। चलिए लिखिए भाई इसके अंतर्गत रूल लिखिए। जैसे सभी, ऐसे लिख सकते हैं, सभी इंडेफिनिट वर्ड, सभी इंडेफिनिट वर्ड जैसे, अब जैसे लिखिएगा तो इसको लिखते चले जाइएगा भाई क्रम में, समवन, नो वन, एनीवन, नन, समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, यानी कि ऐसे लिखिएगा सभी इंडेफिनिट वर्ड्स जैसे, जैसे लिखने के बाद आप लोग ब्रैकेट लगाइएगा, ये इंडेफिनिट वर्ड आप लोग लिख लीजिएगा भाई। पर भी, इसको क्लोज करके, पर भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। यानी कि इन सब पर भी, यानी कि जो इंडेफिनिट वर्ड हैं इन पर भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। देख, जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल, एवरीबॉडी जॉब इज नोबडी जॉब, एवरीबॉडीज जॉब इज नोबडी जॉब, ठीक है भाई। ये देखिए, तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग भी सिर्फ किस पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन पर भी, इंडेफिनिट वर्ड पर भी किया जा सकता है। एवरीबॉडीज यानी प्रत्येक लोगों का जॉब, किसी का भी जॉब नहीं हो सकता, नहीं होता है, यानी कि जो प्रत्येक लोगों का जॉब होता है वो सब का जॉब नहीं हो सकता है, नहीं होता है, ठीक है भाई। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूं, माई फ्रेंड फाउंड समवन बुक एस्टरडे, ज़रा बताइए क्या ये सही है। माई फ्रेंड फाउंड समवन बुक एस्टरडे, मेरा मित्र पाया था समवन बुक एस्टरडे, कल किसी की किताब, यहाँ पर किसी बुक नहीं, किसी की बुक, यानी कि बुक का, यानी समवन का, और इस बुक पर अधिकार है, तो यानी कि जब अधिकार है तो इस समवन पर भी क्या लगाया जा सकता है, एपॉस्ट्रॉफी यस। गेटिंग माय पॉइंट। तो माय फ्रेंड फाउंड समवन्स बुक यस्टरडे। चलिए भाई आगे चलें, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वर्ड समझने में। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, वन शुड पर्सन, देखिए वन शुड पर्सन, एक मिनट, वन शुड परफॉर्म करते हैं भाई, परफॉर्म आवर, या फिर परफॉर्म वंस ड्यूटी, वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटीज, आगे मैं जोड़ देता हूँ वेल, वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटीज वेल। ज़रा बताइए सही है या गलत है, वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटीज वेल, तो ये आपका पॉइंट सही है। देखिए यहाँ पर
पॉजेसिव केस वंस, ड्यूटी किसका, वंस का, यानी कि इसी का ड्यूटी, यानी कि जिस पर आपका एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। चले भाई आगे देखिए, ये तो आपके इंडेफिनिट वर्ड थे, किंतु यहाँ थोड़ा सा नोट लिखिए भाई, नोट, किंतु यदि वाक्य में, किंतु यदि या फिर इनके पश्चात इल्स का प्रयोग किया गया हो तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग इल्स पर कर दिया जाता है, इल्स पर कर दिया जाता है, इल्स पर कर दिया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि कहने का मतलब, जब यदि इल्स वाक्य में आएगा और इल्स पर एपॉस्ट्रॉफी एस भी प्रयोग किया जा सकता है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़रा समझिए। देखिए भाई एग्जांपल, आई डू नॉट लाइक wearing anybody else cloth. I do not like wearing anybody else cloth. देखिए भाई यहाँ पर आपका देखिए एनीबॉडी आया है, इनडेफिनिट वर्ड आया है, और उसके बाद इल्स का प्रयोग है। तो अब इल्स के प्रयोग पर क्या लगेगा भाई, इल्स पर क्या लगेगा, यहाँ एनीबॉडी पर नहीं लगेगा, अब किस पर लगेगा, इल्स पर लगेगा, एपॉस्ट्रॉफी एस। किस पर लगेगा, एपॉस्ट्रॉफी एस इस पर लगेगा, इल्स पर। यानी कि अभी ये वाक्य हमारा गलत है, और सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इल्स पर एपॉस्ट्रॉफी एल्स का प्रयोग किया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि यदि हमारे इंडेफिनिट वर्ड आए हैं तो हम इंडेफिनिट वर्ड पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि जब इंडेफिनिट वर्ड के साथ ही साथ इल्स का, इनके बाद यदि इल्स का प्रयोग, यानी कि इनके बाद, किसके बाद, इंडेफिनिट वर्ड के बाद यदि इल्स का प्रयोग किया गया होगा तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग किस पे करते हैं, इल्स पर करते हैं, ना कि एनी बॉडी पे करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई? बोलिए, चले आगे। इसी तरीके से दूसरा नोट आप देख लीजिए, नोट फर्स्ट था। दूसरा नोट ये है कि ईच, या देखिए भाई दूसरा नोट ये है कि ईच अदर एवं देखिए भाई ईच अदर एवं वन एनदर पर भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। यानी ईच अदर एवं वन अनदर पर भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है भाई, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर वन अनदर क्या है, ये भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन ही, इंडेफिनिट वर्ड ही हैं, और इंडेफिनिट वर्ड हैं तो बताइए इन पर भी क्या लगेगा, एपॉस्ट्रॉफी ऐसे ही तो लगेगा। वही चीज़ें जो मैंने इसके पीछे बताई हैं वही सारी चीज़ें ये भी हैं। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल, स्टूडेंट शेयर वन another question, students share one another questions। बोलिए भाई,
तो यहाँ पर स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं वन अनदर क्वेश्चन, एक दूसरे को प्रश्न को जो है शेयर करते हैं, तो आपको क्या लगना चाहिए, वन अनदर पर अपॉस्ट्रोफी यस लगना चाहिए। बात समझिएगा। चले भाई दूसरा एग्जाम्पल देखिए ज़रा। जैसे मैं कह दूं राहुल एंड रोहन डिस्कसिंग Rahul and Rohan are discussing each other प्रॉब्लम्स। ज़रा बताइए भाई क्या ये सही है? राहुल एंड रोहन आर डिस्कसिंग ईच अदर प्रॉब्लम्स, एक दूसरे समस्याओं पर, तो जब एक दूसरे की समस्याओं पर तो अपॉस्ट्रोफी एस ईच अदर पर लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये देखा आपने रूल नंबर 8। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का सेशन हमारा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।